ओके, सो अभी हम सन फार्मा और जो हमारा निफ्टी फार्मा का सेक्टर है उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, और साथ में सन फार्मा के बाद एक एक करके जो है सारे के सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, औरो फार्मा, डिविस लैब, ये सारे के सारे स्टॉक्स, राइट। तो अगर मैं इसमें सन फार्मा का चार्ट दिखाऊँ आपको, तो क्या ये आपको सिमिलर दिख रहा है? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये गिरना चालू हुआ 2 नवंबर से, और ये कहीं ना कहीं जनवरी तक एक ही जगह पे एक ही रेंज में घूमता रहा है ना। पर अगर आप देखोगे ये फेक ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर आ गया। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि जो हमारा सन फार्मा है, ये ओवरऑल जो हमारा निफ्टी फार्मा का सेक्टर है, इसको आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर सन फार्मा का स्टॉक। तो डेफिनेटली जो हमारा फार्मा होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ सारी की सारी चीज़ें। एफएमसीजी को साइड में रख देते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं, कंज्यूमर, टाटा, ऑयल एंड गैस, एंड देन अभी फार्मा के ऊपर बात कर रहे हैं हम, राइट। सो फार्मा के अंदर सन फार्मा क्या कर रहा है? सन फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमने क्या लिखा था? फार्मा सपोर्ट के आसपास है, करेक्ट। तो क्या हमारा जो सन फार्मा है वो सपोर्ट के आसपास है? डेफिनेटली यहाँ पे कोई सपोर्ट तो मुझे दिख नहीं रहा, रेदर देन दिस, राइट। ये काफ़ी नीचे है, क्योंकि ये एज फेक ब्रेकआउट था तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, 980 का लेवल। तो ये काफ़ी नीचे है, तो सन फार्मा न्यूट्रल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगता है तो सन फार्मा काफी तेजी से ऊपर जा सकता है और इस लेवल को टच कर सकता है ना। तो इतना पास आ गया है अभी रेजिस्टेंस के, ऑलमोस्ट 50% ट्रैवल कर चुका है। तो ये 50% ट्रैवल करेगा, और कब करेगा? जब ये भी ऊपर चलने लगेगा, तो डेफिनेटली ये सन फार्मा काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये अगर कल एक ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होता है, तो डेफिनेटली हमारा नजर जो है वो सन फार्मा के ऊपर होना चाहिए। ओके, तो सन फार्मा के बाद क्या आता है? सन फार्मा के बाद आता है डॉक्टर रेड्डी, राइट। सो डॉक्टर रेड्डी को देख लेते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी को अगर आप देखोगे, तो डेफिनेटली ये ओवरऑल अगर मैं देखूँ सिनारियो, तो ये भी डाउन ट्रेंड में था, ये भी डाउन ट्रेंड में था, और सडनली एक अप मूवमेंट आया। तो इसमें इसमें जो है एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। क्या यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था? यस, डेफिनेटली यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था। इसको भी ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर जा रहा है। और कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो ओवरऑल जो डॉक्टर रेड्डी है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, रेदर देन हमारा जो ओवरऑल जो हमारा फार्मा का सेक्टर है उससे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। और इसका भी सपोर्ट काफ़ी नीचे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये एक रेजिस्टेंस है, और ये ऊपर का पूरा एक सप्लाई जोन भी ले सकते हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेजिस्टेंस में यहाँ पे ले सकता हूँ। तो ये बोलना गलत नहीं होगा, अगर फार्मा सेक्टर फर्दर ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। अभी ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है। इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज ये एक सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर क्या है? सेक्टर रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है। अभी आपके पास दो तरीके के स्टॉक है, ठीक है, ये स्टॉक्स है। एक स्टॉक वो भी रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है, और एक स्टॉक सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी ये अगर रेजिस्टेंस तोड़ देता है ये सेक्टर, तो डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस के आसपास है इसमें बड़ी मोमेंटम आएगी, क्योंकि सबकी नजर कहाँ पे रहती है? जहाँ पे रेजिस्टेंस टूटता है या फिर सपोर्ट टूटता है, राइट। लेकिन जब ये स्टॉक होगा, ये स्टॉक धीरे धीरे मूव करेगा सपोर्ट से, करेक्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी सपोर्ट पे है, तो धीरे धीरे आएगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस वाला स्टॉक है उसमें काफी बड़ी मोमेंटम आएगी। और सपोज कर लो कि आपके पास और एक स्टॉक है, वो भी रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर है, ब्रेकआउट दे चुका है। तो अगर मोमेंटम आएगी तो इसमें और बड़ी मोमेंटम आएगी, इसको ध्यान में रखिएगा इस पूरे फिगर को। सिमिलरली आपके पास एक सेक्टर है जो कि रेजिस्टेंस के आसपास है, आपके आपके पास एक सपोर्ट के आसपास है। आपके पास एक स्टॉक है जो सपोर्ट ब्रेक कर दिया ऑलरेडी। आपके पास एक स्टॉक है जो सपोर्ट के आसपास चल रहा है, बिल्कुल सिमिलर टू दिस। और एक स्टॉक ऐसा है जो अभी रेजिस्टेंस के आसपास है। तो अभी अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली जो ऑलरेडी जो है सपोर्ट पे थे, है ना, ये भी काफी तेजी से नीचे आएंगे, और भी तेजी से नीचे आएगा ये वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक कर दिया इसने, तो इसमें ज्यादा अट्रैक्शन आएगा। और जो सपोर्ट पे है, राइट, ये तो ऑलरेडी जो है सपोर्ट पे था, ये रेजिस्टेंस से ये धीरे धीरे नीचे आएगा, करेक्ट। तो ओवरऑल हमारा चॉइस ये रहना चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा। इस पूरे फिगर को जो मैंने बताया, इसको जिंदगी भर भूलना नहीं है। तो हमारा जो डॉक्टर रेड्डी है, ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पे है, R1 लिख देते हैं हम। ओके, तो डॉक्टर रेड्डी हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारा क्या आएगा? लेट मी जस्ट चेक। सिप्ला, करेक्ट। सो ये हम आ गए सिप्ला के चार्ट में। तो क्या चार्ट सिमिलर है? डेफिनेटली ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। यहाँ से गिरना चालू हुआ, ये भी सेम गिरना चालू हुआ, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, काफी तेजी से नीचे आया यहाँ तक। देन यहाँ पे भी एक डब्ल्यू टाइप का बना, ये ऊपर गया, ऊपर जा रहा है अभी। और कहीं ना कहीं इसमें रेजिस्टेंस तो मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ, लेकिन इसमें एक जो है, ये एक जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अगर आप ध्यान से देखोगे, सपोर्ट था, सॉरी, ये ब्रेक हुआ,
तो अगर आप देखोगे इसी पॉइंट से रिजेक्शन लिया, लेके नीचे आया, फिर से इसको ब्रेक कर दिया। तो ये सिमिलर चार्ट है, राइट। तो देख लेते और कोई सिमिलर चार्ट हमें मिलता कि नहीं। पहले तो सिप्ला में सिमिलर लिख देता हूं, सिप्ला सेम है। फिर आएगा हमारा डिवी स्लैब। अभी डिवी स्लैब को अगर आप देखोगे इसमें काफी बड़ी मोमेंटम आ चुकी है, मतलब अगर आप ऑलमोस्ट देखोगे तो ये जो एक ही कैंडल था ना, ये एक ही कैंडल काफी बड़ी मोमेंटम के साथ आई है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो हमारा जो ओवरऑल फार्मा का सेक्टर है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एसआर फ्लिप ले चुका है, लेकिन इसने कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई है। तो ये भी एट रेजिस्टेंस है। तो डॉक्टर रेड्डी एंड डिवी स्लैब, ये बोथ जो है रेजिस्टेंस पे चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी उसके बाद लूपिन देखना है, लूपिन को देख लेते। तो लूपिन को अगर आप देखोगे तो इसमें तो कुछ खास मोमेंटम हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक रेंज में फंस गया है, लेकिन इसमें गिरावट भी कुछ खास नहीं हुई। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऊपर गया, मतलब ऑलमोस्ट जब इस पॉइंट पर था तो थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर अभी एक जगह पे रुका हुआ है। तो ये बोलना गलत नहीं होगा, अगर ये यहाँ से मोमेंटम बनाना स्टार्ट करता है तो लूपिन में काफ़ी बड़ी मोमेंटम आ सकती है, लेकिन ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसमें काफ़ी बड़ी मोमेंटम आ सकती है। तो सन फार्मा एंड लूपिन बोथ आर आउट परफॉर्मिंग द सेक्टर एंड द मार्केट। ओके, देन लास्ट हमारा आ जाता है ऑरो फार्मा, उसको भी देख लेते हैं। तो ऑरो फार्मा अगर आप देखोगे तो ये हद से ज़्यादा जो है आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ गिरावट इसमें भी आई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गिरा, गिरने के बाद जो है जब ये फर्दर गिर रहा था तो यही से इसने अप मूवमेंट दिखाया, अपने आप को रोका, और जैसे ही इस जगह पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, राइट, क्या बताया, उसी का जीता जाता एग्जाम्पल आप देख लो कि ये यहाँ पे रुका और ये ऊपर जाके रुका, ये नीचे आके रुका, ये ऊपर जाके, ये नीचे आके रुका और ये ऊपर जाके रुका। एज इसमें ब्रेकआउट आया तो इसमें काफी तेजी से ब्रेकआउट आ गया, ऊपर की तरफ काफी बड़ी मोमेंटम आया। अगर मैंने 4-5 स्टॉक्स दिखाया आपको, इतनी बड़ी मोमेंटम आपने शायद ही किसी स्टॉक में देखा, लेकिन इसमें आपको काफी बड़ी मोमेंटम दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट खड़ा हुआ था और इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ पहले से था। तो जिसमें स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा है, तो जैसे कि समझ लो कि जैसे कि हमने क्रिकेट देखा है, करेक्ट, क्रिकेट आई होप कि सब लोग देखते हैं। तो जब पेस बॉलर बॉल करता है, राइट, वो ऑलरेडी पेस के साथ कर रहा है, तो उसको अगर छोटा सा टच भी कर देंगे ना कोई बैट्समैन, तो भी वो बॉल काफी तेजी से भाग सकता है। लेकिन वो वैसे ही अगर कोई स्पिनर आ जाए तो आपको काफी स्ट्रेंथ के साथ उस बॉल को हिट करनी पड़ती है। वाई? बिकॉज उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो जिसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेंथ है उसको बस एक टच चाहिए, वो ऊपर भाग जाएगा, और जिसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है उसको काफी तेजी से ऊपर लेके जाना होगा, मतलब काफी स्ट्रेंथ इसमें पुट करनी होगी। तो ये डिफरेंस आता है। आई होप कि आपको धीरे धीरे चीजें और ज्यादा मजा आने लगा है और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लग रही होगी, ये इसलिए है क्योंकि आपको अभी लग रहा है कि इतना सब कैसे करेंगे, कैसे हो पाएगा, ये चीज़ आपके दिमाग में आ रही है। लेकिन पैसा कमाना है तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। मैं भी करता हूँ, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं सब लोग करते हैं। आपको भी अगर करना है तो डेफिनेटली, मतलब बनना है ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर बनना है, अपने इंडिपेंडेंट से ट्रेड करना है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, तो डेफिनेटली आपको भी ये चीज़ें करनी होंगी, राइट। तो ओवरऑल ऑरोबिंदो फार्मा भी आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आउट परफॉर्म में ऑरो फार्मा को मैं ज़्यादा स्टार दूंगा। अगर स्टार देने का बात आता ना कि कितना स्टार दोगे, तो मैं सन फार्मा को जो है 5 में से 4 स्टार देता, 3 स्टार देता, लुपिन को भी 3 स्टार देता, लेकिन ऑरो फार्मा को मैं 5 में से 4 स्टार देता, राइट। इवन 5 में से 5 स्टार भी दे सकता था। तो ये ओवरऑल फार्मा सेक्टर का एनालिसिस हमने कर लिया। अभी और एक सेक्टर बाकी है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।